ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया वाला जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ था वो अब पास हो चुका है पार्लियामेंट से। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया है और प्रेसिडेंट के पास जा चुका है। ऐसे में एक बड़ी बड़ी समस्याएं तो मतलब आ रही हैं लोगों के दिमाग में कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। सबसे ज़्यादा समस्या जो है जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उनके कैंडिडेट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें मैं दो चीज बातें आपको रखना चाहता हूँ। मैं हो सकता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरे को अपनी बात रखनी चाहिए वो मैं आपके सामने रखूँ। उसमें दो सिचुएशन है बड़ी क्लियर सी। पहला तो एक वो सिचुएशन है कि जहाँ पर किसी स्टेट ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था, इस नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्जाम से भी ले लिया है, पीटी का ले लिया है या मेंस का ले लिया है। तो ये एक सिचुएशन ये है। दूसरा है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन ही दिया है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, वैसी सिचुएशन आ चुकी है। तीसरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, फिर फॉर्म फिलअप हुआ ही नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं तीसरे वाले सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन में ही मर्ज कर दे रहा हूँ। मतलब बड़ा सीधा है कि भाई एक ने, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ, जैसे कुछ स्टेट्स, जैसे अभी डीजेएस का एग्जाम हो करके गया पीटी का। उसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार से आपका पीटी का हो गया, मेंस का हो गया, मेंस का इन्होंने पेपर ले लिया, अब इंटरव्यू की बारी है मेंस का रिजल्ट आने के बाद। तो ये ये सिचुएशन है। दूसरी बात यहाँ पर एक ये हो जा सकती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ, जैसे कि बिहार का एडीजे आया है, यूपी का एडीजे आया है, यहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी कोई भी अभी फॉर्म फिलअप भी नहीं शुरू हुए, कहीं कहीं स्टेट्स के अंदर कहीं कहीं फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है। तो वैसे में क्या होगा? तो इसको जरा सा क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं जो मेरी जो समझ कहती है, जहां तक मुझे जहां तक सही लग रहा है, देखिए जिसमें एक पहले सिचुएशन की बात कर लूं जहां पर कि नोटिफिकेशन सिर्फ आया है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बिहार एडीजे, ओके, डिस्ट्रिक्ट जज वाले बात कर रहा हूँ, यूपी का एडीजे है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि बकायदा उन्होंने एक सिलेबस दे रखा है कि हम सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स रखते हैं और इस सब्जेक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सब पुराने वाले सब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं उसको पुराने कह रहा हूँ, अभी फिलहाल वो कंटिन्यू है। जैसे इंडियन पिनल कोड 1860 का ही है, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका वही पुराना 1872 का है, वही सीआरपीसी अपना 1973 वाला। तो वो उनके लिस्ट में है, अब उसको उन्होंने सिलेबस में दे रखा है। तो ज्यादातर चांस यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद अगर इन केस मैं कह रहा हूँ, इन केस अगर यहाँ पर नए वाले लॉ को लागू कर दिया गया, तो वैसे सिचुएशन में फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चल रहा है और नया वाला एक्ट लागू कर दिया गया, तो वैसे सिचुएशन में शायद ये कुछ समय के लिए डेट एक्सटेंड कर दें, होल्ड कर दें, बढ़ा दें। उसके बाद फिर नए वाला जो एक्ट है उसको वो इंक्लूड करके फिर वो नए तरीके से फिर सारा प्रोसेस करेंगे। एक तो ये ऑप्शन बनता है। तो ज्यादातर ऐसा होना भी चाहिए, प्रैक्टिकल में सोचने की चीज है। जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी तो नए सेक्शन के अंदर करेगी, तो जजेज को भी तो नए सेक्शन के अंदर ट्रायल करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जब नए सेक्शन के तहत होगा, पुलिस की जो रिपोर्ट होगी, चार्जशीट सबमिट होगी, वो सारे के सारे जब आपके नए सेक्शन के तहत होगा, तो जो बाकी के प्रोसेस हैं जो जजेस के, वो तो भी नए सेक्शन के तहत होगा। ऑब्वियस ही सोचने की बात है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस ये सबसे बड़ी क्लियर बात ये हो जाएगी कि नोटिफिकेशन को होल्ड करने के बाद वो फिर कुछ समय डेट बढ़ाने के बाद फिर से वो नया एक्ट को इंक्लूड करके फिर से वो एग्जाम ले ले। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर मैं बात करूं तो जहां पर पीटी का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ पर क्या बच रहा है, इंटरव्यू होना बाकी है, या मेंस का एग्जाम हो चुका है, मेंस का रिजल्ट यहाँ है, पीटी का एग्जाम हो चुका है, मेंस का होना बाकी है। तो वैसे में कोई समस्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आधे से ज्यादा प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या पीटी का एग्जाम हो चुका है, 32nd बिहार जुडिशरी का, मेंस का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी। अब मेंस के पेपर्स जो है ना चेक हो रहे होंगे, अभी कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपसे मोस्ट प्रोबेबली 98% मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि 98% चांस यही है कि जो आपके पुराने वाले एक्ट है उसी से बोलेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है नए वाले एक्ट के बारे में, क्योंकि वो अभी लागू ही नहीं हुआ है। तो नए जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको भी नहीं पता है कि नया वाला सीआरपीसी में क्या है, नया वाला आईपीसी में क्या है, नया वाला जो अभी आपका एविडेंस है उसमें क्या है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना बीएनएस बीएनएसएस, हाँ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये सारे के बारे में उनको भी नहीं पता है। तो अब ये क्लियर है कि उनके केस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है तो सिर्फ पुराना वाला ही पढ़ना है, आप नए वाले के पीछे मत भागो। ठीक है। 100% लगता है चांस यही है कि यही होने वाला है। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि ये वाली बात जो है ना, ये वाला डाउट है क्लियर कर दिया है। चलिए दो बातें और मैं अपनी तरफ से जो मेरी है वो मैं आपको पर्सनल शेयर कर देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, यानी ये कॉम्पेरेटिव स्टडी कर रहे हैं।
जो लोग इंटरव्यू करने वाले हैं, जो लोगों का एग्जाम हो चुका है पीटी मेंस का, जिनका इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है, तो उनको पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग हम सारे की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं, उनके क्लासेज हो रही हैं। और बाकी का क्या है कि नए वाले जो एक्ट है, यानी कि नया वाला जो कानून आया है क्रिमिनल लॉ के, उसको लेकर के भी हम लोग क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। एक क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन क्लास। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन तो ज्वाइन कर सकता है। फिजिकल क्लास हमने स्टार्ट कर रखा है। फिजिकल क्लास में आना चाहते हैं तो ओनली 10 स्टूडेंट्स आर देयर। एक बैच में 10 स्टूडेंट्स की जगह होती है, वही आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल में आना चाहते हैं यानी ऑनलाइन लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप वेलकम है, कर सकते हैं। ओके, सो ये तो प्रोसेस है। और जो सारी बातें मैंने कही, अगर हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक रखते हो या न भी रखते हो, तो आप अपनी राय, अपना ओपिनियन जो है, वैल्यूबल ओपिनियन, वो अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।